हमारे भाई को घेर लिया, बच्ची को चीज दिलवाने गए थे, एक मेरे हमने और रपट लिखवाई थी, उन्होंने हमें घेरा था तो अभी हमारे कुछ नहीं हुआ। मैं इनके पास गया तो मुझे भी घेर के मारा के चाकू मारा है। वो 6-7 लोग थे, सब लोगों को पूरे पहले से प्लान था उनका, बिना किसी बात के। वो बहुत बदमाश है, वो कहते हैं हम किसी को भी मार सकते हैं। ये 5 लोग घायल हैं। पापा के मेरे हाथ में चाकू लगा है, छोटे वाले भाई है रमीम बेग, उसकी सब पीठों पे लाठी डंडे बरसाए और सबसे ज़्यादा चोट आई अनीस बेग के सिर में चाकू लगा, उसको छुरी जो भी मारी है उन्होंने, और लाठी डंडे और घंटियाँ वगैरह थी। कोई रंजिश नहीं है सर। वो चुनाव रंजिश मानते थे पहले से सर, बार बार मुझे गाली बकते थे और बार बार मुझे मतलब जान से मारने की धमकी भी देते थे। ईद के दिन बरेली के मीरगंज थाना इलाके में चुनावी रंजिश को लेकर 2 मुस्लिम पक्षों में जमकर लाठी डंडे और चाकू छुरियां चली। इस लड़ाई झगड़े में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मीरगंज सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को बरेली रेफर कर दिया गया। मामला मीरगंज थाने के गांव दियोरिया अब्दुल्लागंज का बताया जा रहा है। गांव के रहने वाले सलीम बेग के बड़े बेटे दानिश बेग ने बताया कि मेरे भाई सोहिल बेग, खिजर बेग, अनीस बेग, अमन बेग, रमीम और पिता सलीम बेग को गांव के ही बीडीसी सदस्य जीशान अपने 1 दर्जन से ज़्यादा साथियों के साथ पुरानी दुश्मनी के चलते धारदार हथियार और लाठी डंडों से घेर कर हमला कर दिया, जिसमें मेरे भाई और पिता बुरी तरीके से जख्मी हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र पंचायत सदस्य जीशान ने भी सलीम बेग और उनके पुत्रों पर जानलेवा हमला कर घायल करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को पहले सीएचसी में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर घायलों की हालत को देखते हुए इलाज के लिए बरेली अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। क्या नाम आपका? अमन बेग। क्या हुआ था? हमारे भाई को घेर लिया, बच्ची को चीज दिलवाने गए थे, एक मेरे हमने और रपट लिखवाई थी, उन्होंने हमें घेरा था तो अभी हमारे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया। और उमर मामूद से मैं बात कर रहा था, मीरगंज थाना चौकी में ही है वो, तो मुरादाबाद छुट्टी पे गए हुए तो इन्होंने भाई को घेर लिया। उमर मामूद लाइन पे थे, मैं इनके पास गया तो मुझे भी घेर के मारा के चाकू मारा है। वो 6-7 लोग थे, सब लोगों को पूरे पहले से प्लान था उनका, गोली काट दी हमारे पापा को, सबको मारा, जो चाहता कि उन्हें मार दे गए वो बिना किसी बात के। वो बहुत बदमाश है, वो कहते हैं हम किसी को भी मार सकते हैं। पैसे के घर में है, पैसा है उनके पास, हम अकेला घर है सिर्फ हमारा, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारा अकेला घर है बस। थाने जाओ। ठीक है, मैं मिसेस को लेकर जा रहा था बरेली मिसेस की मेरी मतलब प्रेगनेंसी चल रही, थोड़ी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो इमरजेंसी में लेके जाता फतेहगंज टोल प्लाजा में पहुंचा था। तो तब तक फोन आता है, बेटी 2 साल की बेटी जो मेरी छोड़ गया था मेरे भाई के पास थी, अनीस बेग के पास और अमन के। ये उसे चीज़ दिलाने बाहर गए, उनकी पीढ़ी पिलाने की पूरी थी। किसकी? ये बीडीसी सदस्य है जीशान खान, उसका एक भैया है, उसका छोटा मम्मा कहते हैं, क्या नाम है, उबेद नाम है, और एक उसका फुफेरा भाई था इलियास खान, और उसके चाचा और एक शानू, उसका बड़ा भाई शानू। ये सब इन लोगों ने मिल के इन पे और एक गुड्डू मंत्री कहते हैं, गुड्डू मंत्री, इन्होंने वहाँ पे घेर के लाठी डंडे और छुरी पहले से रखी हुई थी। वो भाई जो लेटा हुआ उसको सिर में ये छुरी लगी हुई है, कम से कम 7-8 इंच का ही आपने अभी देखा है घाव है, और एक के ये कमर में चाकू लगाएगा, और उसके सिर में छुरी लगी अनीस बेग के, उसके पैरों में कम से कम सर इन्होंने 50-60 लाठियाँ पीठ में और पैरों में मारी, तो पैर काम नहीं करते। और दूसरा ये क्या कारण क्या था मारने? कोई कारण नहीं सर, कोई बात हो पता तो चले। बाहर तक इनसे 4-5 महीने पहले इन्होंने 4-5 महीने पहले छोटे वाले भाई को भी मारा था। तो मतलब क्या है, अब पापा के मेरे हाथ में छुरी लगी, तो आप देखिए फोटो लगी। कितने लोग घायल आपके परिवार में? ये 5 लोग घायल हैं। पापा के मेरे हाथ में चाकू लगा है, छोटे वाले भाई है रमीम बेग, उसकी सब पीठों पे लाठी डंडे बरसाए और सबसे ज़्यादा चोट आई अनीस बेग के सिर में चाकू लगा, उसको छुरी जो भी मारी है उन्होंने, और लाठी डंडे और घंटियाँ वगैरह थी। कोई रंजिश नहीं है सर। रंजिश ये है कि बीडीसी जीत चुका है, हम हार गए हैं, कोई बात नहीं सर, हम दिल्ली में रहते हैं। आपने भी चुनाव लड़ा था? चुनाव लड़ा था, हम हार के सुकून, हम दिल्ली में सारा कारोबार हमारा। सर ये कल आए थे मीट करने, और ये छोटा वाला जो घायल है इसका कल का टिकट है रिटर्न का, ये दिल्ली जा रहा है। आपके कितने भाई घायल हुए हैं? 5 भाई घायल हुए हैं, 4 भाई और 1 पापा। सर पहली बार 2017 में हमारे पिताजी चुनाव लड़े और दानिश बेग चुनाव लड़े थे, तो दानिश बेग जीत गए थे, हमारे पिताजी हार गए थे। तो अब मतलब उस समय हमने बर्दाश्त कर लिया, हमें किसी को मतलब वो जीत गए, अच्छी बात है, मतलब हमने तो उनका स्वागत करा। लेकिन अब 2021 में चुनाव हुए, उसमें मैं जीत गया, मेरे पिताजी का मतलब एक्सपायर हो गया। अच्छा, जीते कौन? आप जीते हैं, पिताजी जीते हैं आपके? मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे 2018 में। हाँ। अब उनकी जगह मैं चुनाव लड़ा, बीडीसी, तो मैं जीत गया। तो इनको मतलब इनको अपनी जो है उसमें बदनामी लगी कि मैं सिरा था बच्चा इनके सामने मतलब जो है जीत गया, 10 मतलब जो करीब 300 वोटों से। तो वो चुनाव रंजिश मानते थे पहले से ही, बार बार मुझे गाली बकते थे और बार बार मुझे
मतलब जान से मारने की धमकी भी देते थे। अब मैं आज सुबह 10:30 बजे करीब दुकान पे था अपनी, और ये इनका सोहेल बेग वो आया गाल, मतलब जो है एक और लड़का था वहाँ बैठा हुआ, वो कुछ पूछ रहा था उससे, तो उसने उसको तो कुछ नहीं बताया, मुझे गाली देने लग गया सीधा सीधा। तो मैंने उससे गाली के बारे में पूछा कि मुझे क्यों गाली दे रहा है। तो फिर उसके बाद में वो घर पे जाके गया, और घर पे आने के सब भाइयों को बुला के मेरी दुकान पे आके मुझे मेरे सब भाइयों को मारने लगा, और मतलब जो है धारदार हथियार पता नहीं कौन कौन से हथियार लेकर मेरी दुकान पे आके, करीब जो है 200 मीटर दुकान है उनके घर से मेरी से। नहीं, मैं दुकान पर रोड पर दुकान है मेरी, और उनका घर बहुत अंदर है करीब। कितने लोग घायल हुए आपके यहाँ? 5 लोग। अच्छा, 5 भाई यहाँ पे है? जी 5 लोग। तो चोट आप लोगों को कहाँ आई है? सर मेरे यहाँ पर सिर में, और मतलब ऊपर मुझे आवाज़ भी थोड़ी कम आ रही है सर, और मेरा सर लग गया यहाँ पर, मतलब इनका हाथ भी निकल। अच्छा, आपको हाथ फ्रैक्चर लग रहा है? बहुत सारे करिए में कुछ छोटे लाठी बनने में बहुत ज़्यादा। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।